आज हम लोग देखेंगे कि अखंड भारत का बंटवारा कैसे हुआ और आर्टिकल 124 को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये रहा अखंड भारत हमारा, ठीक है। ये पूरा हमारा अखंड भारत है। एक ये अखंड भारत की बात करें, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इंडिया, ये तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। भारत एक अखंड भारत था जिसकी सीमा अफगानिस्तान से म्यांमार तक और श्रीलंका तक जाती थी। इतना बड़ा हमारा अखंड भारत था, ठीक है। और इसका एरिया, इसमें कौन कौन से स्टेट आते थे, राज्य मतलब वो कंट्री आती थी, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। टोटल 8 थी, 9 थी, इंडिया को मिला के 9 थी। वो 9 टोटल 8 है, ये आती थी। इसका स्क्वायर मीटर मतलब क्षेत्र कितना बड़ा था पूरे अखंड भारत का, पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना था, वो था आपका ये 58988893। ये कितना होता है जाके 589 लाख किलोमीटर स्क्वायर। इतना था बाउंड्री इसकी, ये मतलब कि इतनी इसका एरिया था। अखंड भारत का एरिया इतना बड़ा था, जो इस समय होता सबसे बड़ा देश होता। हाँ, इस समय का सबसे बड़ा देश अखंड भारत होता। अब आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अंदर 395 आर्टिकल्स और 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 22 पार्ट्स, जिसमें से आज हम लोग फर्स्ट पार्ट की बात करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर 1 to 4 आर्टिकल हैं और ऐसे 22 पार्ट्स हैं। अगर ABCD को गिना जाएगा तो 25 पार्ट्स हो जाएंगे, बट ऐसे न्यूमेरिकल पार्ट में 22 पार्ट्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है। आर्टिकल फर्स्ट कहता है यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव संघ और उसके क्षेत्र। तो आर्टिकल फर्स्ट की बात करते हैं तो आर्टिकल फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट कहता है भारत राज्यों का एक संघ है। संघ माने यूनियन, संघ माने फेडरल भी होता है और संघ माने यूनियन भी होता है। तो भारत एक यूनियन है, ना कि फेडरल। ये रॉन्ग है, फेडरल नहीं यूनियन है, ठीक है। फेडरल वो होता है जो राज्य मिलके एक देश का निर्माण करते हैं और अपनी कुछ शक्तियाँ देश को देते देते हैं, वो फेडरल कहलाता है। यूनियन राज्यों का एक समूह होता है और इसमें कोई राज्य अलग नहीं हो सकता और फेडरल में अलग हो सकता है, बस इतना अंतर है। इसमें राज्यों को पहले अनुसूची है। इनमें राज्यों को 3 प्रकार में बांटा गया है, स्टेट, यूटी। स्टेट माने जिनका एरिया बड़ा है और पॉपुलेशन बड़ी है और संस्कृति छोटी है, उन्हें स्टेट कहा जाता है। यूटी जिनकी एरिया छोटा है और अलग संस्कृति है, उन्हें यूटी कहा जाता है। 29 थे स्टेट्स। अब ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन चुका है, तो अब 28 स्टेट्स हो गए। अर्जित 0 है। अर्जित माने वो होता है जब हम लोग किसी दूसरे देश के पार्ट पे कब्जा कर लेते हैं, उसे अर्जित कहा जाता है, समझे। अर्जित का वैसे कोई काम, अर्जित पहले बना दिया गया। अगर हम लोग आगे चल के किसी पे कब्जा करेंगे किसी जगह पे, तो अर्जित कहलाएगा वो। आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 में क्या था, संसद राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति पर किसी विदेश राज्य को भारत में मिला सकता है। किसी विदेश राज्य मतलब कि जो भारत से अलग हो राज्य हो,
देश हो वो भारत में जुड़ सकता है, आर्टिकल 2 के अंदर। इसमें सिक्किम जुड़ा था। सिक्किम, रुको एक मिनट दिखाते हैं सिक्किम क्या था पहले। एक मिनट सिक्किम 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 1 मिनट। कोई दिक्कत है? हाँ, ये रही आपकी वो। 1 मिनट आपको दिखाते हैं हम। ये लोग आप लोग देख सकते होगे ना। वन मिनट। हाँ, इंडिया कहाँ है? ये रहा। और यहाँ पे पहले था सिक्किम, इस एरिया पे। और ये जो तिब्बत वो भी इंडिया का पार्ट था। तो चाइना ने यहाँ पे कब्जा किया, ठीक है। मतलब इंडिया ने उसे दे दिया, नेहरू जी ने चाइना को गिफ्ट किया। तो तिब्बत के जो लोग थे उसको चाइना ने उन्हें अलग अलग कर दिया। एक उधर भेज दिया, उधर भेज दिया, उधर भेज दिया, इधर भेज दिया। तो सिक्किम वाले डरने लगे कहीं चाइना सिक्किम पे भी ना हमला कर दे और यहाँ के लोगों को भी ना अलग कर दे। तो इसके लिए सिक्किम इंडिया से जुड़ने चला आया। बट इसको जुड़ने से पहले सिक्किम ने 35th अमेंडमेंट एक्ट में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। 2A में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। सबसे पहले वो सह राज्य था, मतलब कि पड़ोसी देश था जो सह राज्य मतलब कि सह राज्य बन गया था। और जब सिक्किम को पता लग गया कि अब इंडिया भी हम ही लोगों की तरीके है और अच्छा है, तो 36th अमेंडमेंट एक्ट में उन्होंने राज्य बनाया गया, भारत से जुड़ गए और राज्य बना दिया गया, जो 22nd स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन बना। कब? 16 मई 1975 को 22nd स्टेट बना, फुली फ्लैग्ड 22nd स्टेट्स बना गया। अब अगले आर्टिकल की बात करते हैं। आर्टिकल है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 की है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज ऑफ नेम एग्जिस्टिंग स्टेट्स। भारत के अंदर स्टेट और स्टेट की बाउंड्रीज को हम लोग नए राज्य बना सकते हैं, नए स्टेट्स बना सकते हैं, उनका विभाजन कर सकते हैं भारत के अंदर, ठीक है। तो भारत के अंदर एग्जाम्पल MP से छत्तीसगढ़ निकाला गया। MP से छत्तीसगढ़ निकाला गया। कब निकाला? 1 नवंबर 2000 में। यूपी से उत्तराखंड निकाला गया 9 नवंबर 2000 में। और बिहार से झारखंड निकाला गया 10 नवंबर 2000 से। ये 26th स्टेट बना, ये 27th बना, ये 28th स्टेट बना इंडियन यूनियन का, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं बेरूबरी यूनियन केस 1960 क्या था। बेरूबरी 1960 यूनियन केस था जब इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश का विभाजन हुआ। तो यहाँ पे जो गांव था, विलेज, उसमें 90% पाकिस्तान रहते थे, बाकी वो मुसलमान रहते थे। और जो इंडिया में ये जो देश था, इंडिया में वो बांग्लादेश में जो विलेज था, वहाँ पे 90% हिंदू रहते थे। तो नेहरू साहब ने कहा कि हम लोग आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, ये मेरी जगह आप रखो, आपकी जगह मैं रख लेता हूँ, आप मेरे लोगों को इधर भेज दो और आप मेरे लोगों को इधर भेज दो। बट ये अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 3 के अंदर और आर्टिकल 2 के अंदर आप केवल आर्टिकल 3 के अंदर केवल आप अपने भारत के अंदर के स्टेट राज्य की बाउंड्रीज को बदल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आप बाहर की बाउंड्री को जोड़ नहीं सकते हैं। तो ये प्लान गलत हो गया। और ये अभी नरेंद्र मोदी जी ने बांग्लादेश की PM के साथ मिलके
इसे स्वीकृति दिला दी है, मतलब ये दोनों के बीच में पास कर दिया गया है। सर रेडक्लिफ कौन थे? इन्होंने ये भारत का बंटवारा करने आए थे। ये जो हैं वो भारत का बंटवारा करने आए थे। ये देख सकते हो, ये भारत का बंटवारा इन्होंने कैसे किया था दिखाते हैं आपको, एक मिनट। ये रहा, इन्होंने भारत का बंटवारा करने आए थे। पहले भारत यहाँ से लेके यहाँ तक था, ठीक है। अफ़गानिस्तान अंग्रेज़ों ने अलग कर दिया था क्योंकि यहाँ बहुत माउंटेन थे और यहाँ पे कुछ बन नहीं सकता था, ठीक है। और जो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में जो लाइन थी उसे डूरंड लाइन कहते हैं, जो इस समय पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को अलग करती है। पहले वो भारत और अफ़गानिस्तान को अलग करती थी, डूरंड लाइन, ठीक है। ये 1893 में बनी थी, 1893 में डूरंड लाइन। जो ये थे, इस अकाउंट 1 मिनट, सर रेडक्लिफ जो थे उन्होंने भारत का नक्शे में पाकिस्तान को ऐसे और बांग्लादेश को ऐसे विभाजित कर दिया। यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन थे उनको जोड़ के पाकिस्तान को इधर कर दिया और यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन थे उनको जोड़ के बांग्लादेश को इधर कर दिया। ये पूर्वी पाकिस्तान हो गया, ये उत्तरी और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। इसमें कुछ लोगों के घर इधर आ गए और खेत इधर चले गए, और कुछ के खेत इधर आ गए और घर इधर चले गए। जो ये बात थी, जो ये चीज़ थी, जैसे हमने अभी पढ़ा, ये बोरीवली यूनियन केस के बारे में, ठीक है, पूरा वही चीज़ है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आर्टिकल 4 में अनुच्छेद 2 और तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। आर्टिकल 2 और 3 को संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। इसमें 368 के बाहर मतलब 368 में क्या था, 368 में आपको प्रेसिडेंट की साइन किए बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते थे। तो 2 और 3 को, जिसमें राज्य जोड़ना और राज्य को निकालना, तोड़ना और नाम बदलना, ये दोनों चीज़ें अनुच्छेद 2 और 3 में है। वो अब खाली सूचना देने पर, राष्ट्रपति को सूचना देने के बाद कर सकते हैं, उनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। इसके पॉइंट थे ये बहुमत, इसमें इसको करने के लिए आपको 50% बहुमत चाहिए होती है असेंबली में बस, और राष्ट्रपति बाध्य होते, राष्ट्रपति को करना होगा क्योंकि उनको सूचना दे दी जाती है। और भारत का विखंडन कब हुआ था? देखो, डूरंड लाइन 1893। और जब भारत से म्यांमार, ये जो म्यांमार है ये भारत से कब हटा था? ये हटा था भारत से 1935 में, और 1947 में पाकिस्तान। ऐसे भारत के राज्यों को ABCD में बांटा गया था। ए में ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आते थे उन्हें ब्रिटिश प्रोविंसेस कहते थे। प्रिंसली माने जो राजाओं के अंदर आते थे। कमिश्नर माने जिसमें कमिश्नरेट था, जिसमें अधिकारियों का वो राज था। और यूनियन टेरिटरी अलग, जो केंद्र से चलाई जाती थी, उसे बनाया गया। और इसे बनाने के लिए कमेटी का गठन हुआ था, राज्य के पुनर्गठन के लिए, मतलब कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन के लिए कमेटी का निर्माण हुआ था, जिसमें सबसे पहली धर कमीशन आई थी, दूसरी GVP कमेटी आई थी। दोनों 1948 और 1948 में आए थे। धर कमीशन का कहना था कि राज्यों को उनकी भाषा के आधार पर बांट दिया जाए। JVP कमेटी का भी यही कहना था। JVP कमेटी में जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिता भी सिरा मौर्य, ये थे GVP कमेटी में। ये 3 सदस्य थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये मद्रास, पूरा यहाँ से लेके इतना बड़ा मद्रास था, और इसी में
अलग करने की बात चल रही थी कि आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए और तमिलनाडु को अलग। ठीक है, तो इसमें पोटी श्रीरामुलु जो थे उन्होंने नेहरू साहब से कहा था कि ये अलग किया जाए, और नेहरू साहब ने मना कर दिया था कि भाषा के आधार पर नहीं बांटा जाएगा, क्योंकि इन दोनों कमीशन ने मना कर दिया था। तो पोटी श्रीरामुलु ने 56 डेज की हंगर स्ट्राइक की थी, मतलब भूख हड़ताल की थी 56 दिन की। इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी 1952 में, जिससे पूरे मद्रास में लड़ाई होने लगी थी, पूरे मद्रास में लड़ाई होने लगी। तो इसको देखते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, जो भाषा के आधार पर राज्य बना था, जिसमें से ये आंध्र प्रदेश हो जाता, ये तमिलनाडु बना दिया गया था 1 अक्टूबर 1953 में। इसके बाद जब अलग दूसरे देश मतलब दूसरे राज्य जब कहने लगे कि हमारा भी गठन किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज फैजल अली के नेतृत्व में एक आयोग का गठन हुआ था, जिसे फैजल अली कमीशन कहते हैं। इसमें 3 सदस्य थे, के.एम. पानीकर और एच.एन. खुजरू और फैजल अली, खुद फैजल अली, तो 3 सदस्य थे। इसका गठन 1953 में हुआ था और इसने रिपोर्ट 1956 में दी थी। और धर कमीशन की रिपोर्ट 1948 में आई थी, दिसंबर 1948 में, और जेवीपी की अप्रैल 1949 में। ठीक है, इन्होंने एक राज्य एक भाषा को नहीं माना। एक राज्य और एक भाषा, इसका मतलब ये है कि अगर आप गुजरात में खाली महाराष्ट्र में केवल महाराष्ट्री लोग रह सकते हैं, गुजरात में केवल गुजराती लोग, इसको नहीं माना। जैसे दिल्ली में आजकल सब जगह अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग जगह के, उन्होंने ये चीज़ नहीं मानी थी कि एक जगह पे खाली वही लोग नहीं रह सकते हैं। और भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया। जब राज्य का पुनर्गठन किया गया तो इसमें 14 स्टेट्स और 6 यूटी बनाई गई। 14 स्टेट और 6 यूटीज़ का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 में। 1956 में। अब इसके बाद और किस वाले एक्ट के अंदर हुआ था? 7th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर हुआ था। ये याद है ना, 7th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 14 स्टेट और 6 यूटीज़ को मान्यता मिली थी। उसके बाद फिर पंजाब के साथ पंजाब को अलग करने की मांग होने लगी, और पंजाब का नाम पहले पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन था, जिसे पेप्सू कहते थे, पेप्सी कहते थे। ठीक है, इसमें 1966 में शाह आयोग द्वारा पंजाब राज्य को बांटा गया। उसमें इसे बांटा गया था 3 में, हिमालय 4 भागों में बांटा गया, हिमालय, हिंदी, पंजाबी और यूटी। हिमालय, जहाँ पे हिमालय की सीमा थी उस एरिया को हिमाचल प्रदेश बना दिया गया 1971 में। और हरियाणा को हिंदी में हरियाणा बना दिया गया, जहाँ हिंदी बहुत बोली जाती थी वहाँ हरियाणा, और जहाँ मेन पंजाबी बहुत बोली जाती थी उसे पंजाब घोषित कर दिया गया। हरियाणा 1966 में बना था, और यूटी इन दोनों की कैपिटल को यूटी यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया, उसे चंडीगढ़ बना दिया गया, जो केंद्र शासित के अंडर जो केंद्र के अंदर आता है, ना कि मुख्यमंत्रियों के अंडर आता है। ये यूटी था। ठीक है,
जैसे ये आपका पंजाब है, पहले पंजाब आपका ऐसे पंजाब हुआ करता था, तो पंजाब से हिमाचल प्रदेश, हिमालय के एरिया को उठा के हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बना दिया। ये राजस्थान है, ये पूरा पाकिस्तान हुआ करता, ये मतलब ये पूरा पंजाब हुआ करता था। सॉरी 1 मिनट। हाँ ये, तो इधर से ये एरिया को हिमाचल प्रदेश, इधर के एरिया को हरियाणा और इधर को पंजाब बना दिया गया, और इन दोनों की यूनियन टेरिटरी को बना दिया गया चंडीगढ़। ये था पूरा आर्टिकल 1 से 4 तक। और इसमें देखा हम लोगों ने कि भारत का विखंडन कैसे हुआ और गठन कैसे हुआ। गठन में केवल गठन करने में 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था पुनर्गठन में। सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन समझ लेना आपने, माउंटबेटन और वीपी मेनन जो सचिव थे उनका, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान था राज्य के पुनः गठन में। और भारत के और बांग्लादेश के मध्य, और ये भारत तो जो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान और इनके बीच में जो लाइन है उसे डूरेंट लाइन कहा जाता है। और इंडिया और बांग्लादेश के जो बीच में लाइन है इसे जीरो लाइन कहा जाता है। भारत के अंदर 552 प्रिंसली स्टेट थी। प्रिंसली स्टेट का मतलब है राजाशाही स्टेट से 552 थी, जिन्हें भारत में जोड़ा गया। और किनके द्वारा जोड़ा गया? इन 3 लोगों के द्वारा। कहाँ के थे ये? वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन और वीपी मेनन। इसमें राजा ने हैदराबाद को अलग देश बनाने की मांग की थी, अलग देश। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने चारों तरफ से पुलिस भेजी थी, जो पुलिस नहीं आर्मी की थी, वो जो पुलिस की ड्रेस में गई थी हैदराबाद में, और हैदराबाद को अंदर ऑपरेशन चलाया था, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन हैदराबाद में चलाया गया। जूनागढ़ जनमत संग्रह ये था। गुजरात जो है वो 2 हिस्से में था, ये इधर है और ये जूनागढ़ था। ये इसको पाकिस्तान में रहना था। इसके जो लीडर थे, राजा थे, वो मुसलमान थे, तो उन्हें पाकिस्तान जाना था। तो यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ के लोगों से पूछा गया कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, इंडिया में कि पाकिस्तान। तो वहाँ के लोगों ने इंडिया में रहना का सोचा, इंडिया में रहना ज़्यादा पसंद किया। तो इसकी भी मंजूरी कर दी, इसको भी गलत साबित कर दिया गया, कहीं नहीं भेजा गया। फिर जो जम्मू कश्मीर आया, ये तब जो इसके राजा थे हरी सिंह जी, वो इसको अलग देश बनाना चाहते थे, अलग देश। जब ये इसको अलग देश बनाना चाहते थे और ब्रिटिशर्स ने कह दिया था जिसको जो देश बनाना है बना सकता है, तो इन्होंने अलग देश बनाना था। और इसी समय पाकिस्तान ने इधर बहुत सारे आतंकवादी डिप्लॉय कर दिए, और आधा जम्मू कश्मीर आतंकवादियों के कब्जे में आ गया। तब हरी सिंह नेहरू के पास पहुंचे और कहने लगे कि हमें बचा लीजिए। तो नेहरू साहब ने कहा, तो वल्लभ भाई पटेल जी ने एक विलय पत्र दिया। विलय पत्र पर साइन किया हरी सिंह जी ने, और विलय पत्र ये था कि जम्मू कश्मीर भी अब भारत का हिस्सा है। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी सेना भेजी, और सेना के जो ब्रिगेडियर थे उस्मानी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में घुस के आतंकवादियों को खदेड़ा। आतंकवादी पूरे जम्मू कश्मीर में घुस नहीं पाए,
न ही भारत में घुस पाए। विलय पत्र पर साइन 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। हरि सिंह ने की थी, जो वहाँ के राजा थे। ब्रिगेडियर असमानी को नौसेना का, नेवी का शेर भी कहा जाता है। सॉरी 1 मिनट, शेर भी कहा जाता है। और जो ये जम्मू कश्मीर जिधर पाकिस्तान है, इसे पीओके कहा जाता है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इन्होंने धोखेबाजी से इस पे कब्जा किया था। जब हरि सिंह जब इसको देश बनाना चाहते थे, तब इन्होंने धोखेबाजी से किया था, और उसके बाद ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए। तो बस इतना ही था आर्टिकल 1 to 4। तो वो अगले आर्टिकल में मिलते हैं, अगले वीडियो में।